Welcome back to my channel. This is Commerce Academy and I am Saurabh sir. बच्चों लास्ट मैंने आप लोगों के सामने रिसेंटली पार्टनरशिप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स का 3 रिसेंट वीडियो हमने डाले हैं, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों को ये सिखाया है कि जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग होता है उसका अकाउंट्स को हम कैसे प्रिपेयर करें। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से ये कहा था कि एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों का बच जाता है जो है पास्ट एडजस्टमेंट्स, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिसेंटली अभी अपलोड करने वाला हूं। तो आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बड़ा धमाका होता है। इसको लेके हम लोग क्वेश्चन जो है इसको लेके बड़ा धमाके के साथ आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट हमें पहले क्लियर रहना चाहिए। क्या होता है ये पास्ट एडजस्टमेंट्स? पास्ट एडजस्टमेंट मतलब आपने सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं कि आपने कोई गलती कर दिए हो और आपको उस गलती का सुधार करना है। सर गलती क्या चीज का कर दी है? अगर हम गलती करते हैं तो उसके लिए तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। नहीं, अपने अकाउंटिंग टर्म्स में कोई गलती नहीं की, मतलब आपने जो अकाउंट्स बनाया हो, जो फाइनल अकाउंट्स बनाया हो, उसमें आपने कोई गलती नहीं की। तो गलती कहां पे हुआ आपसे? गलती हुआ है जब आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए उस टाइम। मान लेते हैं कि हम एक बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं, एबीसी कॉर्पोरेशन, जिसमें 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। इन लोगों के पास एक प्रॉपर वैलिड पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है, जिसमें उन लोगों का प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सारा का सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। जैसे इन्होंने प्रॉफिट को कैलकुलेट किए, उसके बाद इन्होंने अपने मन से ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को ड्रॉ कर दिए और प्रॉफिट को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर दिया, या तो कोई पॉइंट को वो लोग स्किप कर गए, या तो कोई पॉइंट उन्होंने अप्लाई किए लेकिन गलत रेट से अप्लाई कर दिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा हुआ था कि आपको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दिया जाएगा, उन्होंने जल्दीबाजी में उस क्लॉज को स्किप कर दिया, या उसने उस पॉइंट को लिया लेकिन 5% की जगह में गलती से 15% ले लिया। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये क्लॉज था कि आप सैलरी ले सकते हो, लेकिन उन्होंने उस क्लॉज को इग्नोर कर दिया, ओवरलुक कर दिया, और जैसे तैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उन्हें अचानक से ये रियलाइज हुआ कि भाई हमने तो गलती कर दी, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पार्टनर्स के इंडिविजुअल इनकम में जाके हिट करेगा। तो किसी का इनकम जो कम होना चाहिए था वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, किसी का इनकम ज्यादा दिखना चाहिए था वो कम दिख रहा है। तब वो क्या करेगा, वो एक एक्सपर्ट के पास आएगा। मान लो कि हमारे पास वो आया है और आके हमको कहता है कि सर हम लोगों से ये गलती हो गया कि प्रॉफिट जो है हमने गलत रेशियो से या गलत रेट से या कोई भी पॉइंट को स्किप करके, उसको ओवरलुक करके हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो क्या करना है कि हमें दोबारा से सब कुछ बनाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको दोबारा से कुछ भी नहीं बनाना है, आपको बस एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। देखो प्रॉफिट तो वही है, प्रॉफिट तो वही है, उसको आप गलत रेट से या गलत रेशियो से या गलत कोई क्लॉज से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, तो इसका मतलब क्या बनता है कि किसी एक पार्टनर को ज्यादा रिसीव्ड हुआ होगा तो किसी दूसरे पार्टनर को कम रिसीव्ड हुआ होगा। किसी एक को ज्यादा बेनिफिट मिला होगा, जितना उसको मिलना चाहिए था उससे ज्यादा बेनिफिट मिला होगा, और दूसरे को जितना मिलना चाहिए था उससे कम बेनिफिट मिला होगा।
तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको बस एक सिंपल समरी बनाना है और उस समरी से हमको ये देखना है कि कौन से पार्टनर को कितना मिलना चाहिए था और उसको कितना मिला है। तो ये जो मिलना चाहिए था और जो मिला है, इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है या तो वो शॉर्टफॉल होगा या तो वो एक्सेस होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई जिसके पास एक्सेस चला गया है गलती से, वो क्या करेगा, अपने हिस्से का पोर्शन जिसको शॉर्टफॉल हुआ है उसको दे दे, बस किस्सा खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अल्टर नहीं करना है, आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट को, पीएल अप्रोप्रिएशन को, किसी को अल्टर नहीं करना है। कैपिटल अकाउंट जो बन चुका है बन चुका है, आपको बस सिंपल एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है और कैपिटल बैलेंस को चेंज करना है। तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखो सीधा सीधा लॉजिक में क्या आता है कि मैंने कहा कि भाई देखो एबीसी तीनों ने मेरे पास आया और कहा कि भाई हम लोगों ने जो है प्रॉफिट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, लेकिन गलत रेट से या गलत कोई भी पॉइंट से। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो कर दिया, अब तुम्हारे पास एक ही काम बनता है कि तुमने जो प्रॉफिट ले लिए हो वो आप लोग उस प्रॉफिट को पहले रीबैक करो। तो जैसे ही आप प्रॉफिट को रीबैक करोगे वैसे ही फर्म के पास फिर से प्रॉफिट रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को एज पर द डीड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो प्रॉफिट आपने ऑलरेडी ले लिया उसको बैक कर दो और आपको जो एक्चुअली में एंटाइटलमेंट किया गया है वो आपको दिया जाएगा। तो डिफरेंस जो है वो आपका या तो एक्सेस होगा या तो शॉर्टफॉल होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिंपल जनरलिटीज पास करेंगे। जिसका एक्सेस है उसके कैपिटल से काट करके हम लोग क्या करेंगे, जिसका शॉर्टफॉल है उसको दे देंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो यही चीज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझने में इजी रहेगा। तो एग्जांपल जो है हम लोग अपने स्क्रीन में आपको दे देंगे, आपको बस उसका सॉल्यूशन देखना है। तो देखो मैंने यहां पे एक टेबल बनाया है। जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 पार्टनर्स था, अमिया, बिनॉय एंड चिन्मय, यानी कि एबीसी। इन लोगों का जो रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो था 2:1। कहा जा रहा है द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द नेट प्रॉफिट for the year ended 31st of March 2017 of rupees 1,50,000। 1,50,000 इन लोगों का नेट प्रॉफिट था जो इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, सॉरी इन द रेशियो ऑफ 2:1 में, मतलब वो उसका एग्रीड रेशियो नहीं था। तो 2:1 में वो लोगों ने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ फॉलोइंग टर्म्स जो दिया गया है उसको वो लोग ओवरलुक कर गए। कहा जा रहा है कि अमिया एंड बिनॉय इन दोनों को सैलरी मिलना चाहिए था 1500 पर क्वार्टर के हिसाब से। हम लोग जानते हैं कि साल में अपने पास 4 क्वार्टर होता है, 3 महीने छोड़ छोड़ के, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि चिन्मय was entitled to a commission 18,000 rupees। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अमिया और चिन्मय ने गारंटी किया है 50,000 का मिनिमम प्रॉफिट टू द बिनॉय। मतलब उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया है कि भाई बिनॉय तुझे हम लोग 50,000 का प्रॉफिट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तेरा शॉर्टफॉल होता है इस प्रॉफिट में तो हम लोग पर्सनली अपने प्रॉफिट से काट के तुझे देंगे। इसे कहा जाता है मिनिमम गारंटी। तो ये उन लोगों का क्लॉज था। उसके बाद जो प्रॉफिट था वो 3:2 रेशियो में बांटना चाहिए था, जो उन्होंने 2:1 में गलती से बांट लिया। तो देखो मैंने यहां पे एक टेबल बनाया। उस टेबल में मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर्स वाला कॉलम रखे, उसके बाद मैंने अमिया, बिनॉय, चिन्मय और फर्म 4 कॉलम बनाए। हर कॉलम को मैंने बीच में से डेबिट क्रेडिट कर दिए।
बस ये जो टेबल है ये और कुछ नहीं, सिंपल ये आमिया का कैपिटल अकाउंट है, ये बिनॉय का कैपिटल अकाउंट है, ये चिन्मय का कैपिटल अकाउंट है और ये फर्म का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में से डेबिट करते हैं और आइटम को और कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। जनरली ऐसे ही होता है, प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया होगा और आपने अपने कैपिटल को वो लोग क्रेडिट कर दिया। तो अब मैं कहूंगा उन लोगों को कि भाई तुमने जो गलती कर दिया ठीक है, कोई बात नहीं, उसको सुधार कैसे करेंगे, सुधार ऐसे करेंगे कि तुमने जो प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके हो वो प्रॉफिट को तुम पहले बैक करो ताकि मेरा फार्म में फिर से प्रॉफिट रिस्टोर हो जाए। तो कितने का प्रॉफिट था, प्रॉफिट था 1,50,000 का, जो उन्होंने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो मतलब अगर हम लोग 1,50,000 को 2:1 में डिवाइड करते हैं तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5 30,000 करके होता है, यानी कि 60,000 और 30,000 का प्रॉफिट वो लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो हम कहेंगे अब कि प्रॉफिट को तुम पहले बैक कर दो। तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में ये लिखेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, share of profit distributed by the partners now back to PL appro। जो प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे ऑलरेडी वो अब PL appro में बैक कर जाएगा। तो अमिया ने कितना लिया था, 60,000 लिया था, तो अमिया क्या करेगा, अब 60,000 अपने कैपिटल को डेबिट करेगा, बिनॉय भी 60,000 अपने कैपिटल को डेबिट करेगा और चिन्मय 30,000 अपने कैपिटल को डेबिट करेगा और टोटल 1.5 लाख जो है वो फार्म में फिर से प्रॉफिट रिस्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास फिर से 1.5 लाख का प्रॉफिट आ गया है। अब हम इसको सही ढंग से बांटेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट एज पर एग्रीमेंट। अब हम क्या करेंगे, एज पर द एग्रीमेंट इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉज था बेटा, पहला क्लॉज ये था कि 2 पार्टनर्स को यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। देख लेते हैं किसको किसको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमिया और बिनोय को हम लोग 1500 पर क्वार्टर के हिसाब से सैलरी देंगे। तो 1500 रुपये अगर हर क्वार्टर होता है तो साल में 4 क्वार्टर होता है, यानी कि 6,000 का इन लोगों का सैलरी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर 1 क्लॉज क्या करेंगे, पार्टनर्स सैलरी किसको मिलेगा, आमिया को मिलेगा 6,000, बिनोय को मिलेगा 6,000, चिन्मय को सैलरी नहीं मिलेगा। तो 12,000 का मेरा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 1.5 लाख में से मेरा 12,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 6,000 करके सैलरी बोल के। उसके बाद चिन्मय को क्या मिलेगा, चिन्मय को मिल रहा है कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। चिन्मय को मिल रहा है 18,000 का कमीशन। तो ये 18,000 का भी प्रॉफिट कट हो गया, मतलब 30,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो 1.5 लाख में से अगर 30,000 चला जाता है तो बचता कितना है बाबू, 1,20,000। अब इस 1,20,000 को हम क्या करेंगे, जो एग्रीड रेशियो है यानी कि जो 3:3:2 है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3:3:2 यानी कि 3, 3, 6 एंड 2 8 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, यानी कि 15,000 करके आ गया इन लोगों का पर 1 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज और भी है कि मिनिमम प्रॉफिट हम लोग सी को देंगे, यानी कि चिन्मय को देंगे 50,000 का। तो हम पहले यहां पे लाने से पहले हम एक छोटा सा मिनिमम गारंटी का वर्किंग कर लेते हैं।
एक वर्किंग हम लोग बनाते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, मिनिमम गारंटी का वर्किंग कर देते हैं। मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जहां पे हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर का नाम ले लेंगे, ए बी और सी। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि 1,20,000 है, पहले उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3:2 रेशियो में। तो 3:2 रेशियो में करते हैं तो 45,000 और 30,000 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सी को तो भाई इन लोगों ने गारंटी किया था कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो 50,000 होना चाहिए, लेकिन उसका प्रॉफिट तो 50,000 हो नहीं रहा है ना, 20,000 शॉर्टफॉल आ रहा है। तो अब इन लोगों ने गारंटी दिया है तो भाई तुम लोग ही उसको दो। तो अब ए और बी क्या करेगा, ए और बी बोलेगा कि भाई ठीक है, हम लोगों ने इसको गारंटी दिए थे ना कि भाई 50,000 का प्रॉफिट देंगे, तो हम अपने हिस्से से इसको प्रॉफिट दे देते 20,000 का। ये 20,000 कौन देगा, ए और बी देगा। कौन से रेशियो में देगा, इन लोगों का रेशियो क्या है, 3:3 है, यानी कि इक्वल है। तो 10,000 ए देगा, 10,000 बी देगा, और सी को ये 20,000 मिलेगा। तो प्लस माइनस एडजस्टमेंट अगर हम करते हैं तो 10,000 ए के हिस्से से माइनस होना है, 10,000 बी के हिस्से से माइनस होना है, और 20,000 सी के हिस्से में प्लस होना है। तो अब ए को फाइनली कितना मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए 35,000, बी को मिलना चाहिए 35,000 और सी को मिलना चाहिए 50,000। तो यही होगा इन लोगों का शेयर ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। जो लास्ट में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बचता है, ये प्रॉफिट आप इस तरह से के बांटोगे। तो नंबर 3 में आ जाता है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट था, 1,20,000 का अब बैलेंस प्रॉफिट है, जिस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो से, जो वर्किंग नोट में जो फिगर निकला है उसी रेशियो से, 35,000 और 50,000। तो ये 1,20,000 का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये जो निकला, ये 3 आइटम, ये एज पर द पार्टनरशिप डीड। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसका टोटल निकालेंगे, टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो आमिया का 60,000 का डेबिट हो रहा है, लेकिन क्रेडिट में कितना हो रहा है, 35,000 और 6,000, यानी कि 41,000। इसका मतलब समझ रहे, इसका मतलब ये है कि आमिया ने जो बैक किया वही तो उसने लिया था ना। तो 60,000 उसने बैक किया, मतलब 60,000 उसने ऑलरेडी ले लिया था, लेकिन इसको लेना कितना चाहिए, उसको लेना चाहिए 41,000, यानी कि उसने ज्यादा ले लिया, उसने 19,000 का प्रॉफिट ज्यादा ले लिया था। ठीक उसी तरीके से अब हम बिनॉय का निकालेंगे। बिनॉय ने भी 60,000 बैक किया, मतलब उसको 60,000 ही मिला था, उसको मिलना कितना चाहिए था, उसको मिलना चाहिए था 41,000। सेम है दोनों का, मतलब इसने भी 19,000 ज्यादा ले लिया, यानी कि 38,000 ये दोनों मिलकर बैक करेगा। क्यों, क्योंकि सी डेफिनेटली 38,000 कम लिया होगा। देखो सी ने बैक किया कितना, सी ने बैक किया 30,000 का प्रॉफिट, और उसको लेना कितना चाहिए था, 50,000 और 80,000, 18,000, 68,000, मतलब उसने 38,000 कम लिया था, और वही 38,000 ए और बी यानी कि आमिया और बिनॉय ने ज्यादा ले लिया था। फार्म का बैलेंस देखो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई आना जाना नहीं है, इसके पास 1.5 लाख का प्रॉफिट रिस्टोर हुआ, उसने फिर से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या निकालेंगे बच्चा, अब हम यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, किसका डेबिट बैलेंस हो रहा है, किसका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि डेबिट साइड अगर बड़ा होता है तो उस बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, अगर क्रेडिट साइड बड़ा होता है तो उस बैलेंस को हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है कि इसका 60,000 का डेबिट बैलेंस है और 41,000 का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि इसका 19,000 का डेबिट बैलेंस हो रहा है, क्योंकि उसका डेबिट साइड बड़ा है।
सेम वे में विनय का भी 19,000 का डेबिट बैलेंस हो रहा है, क्योंकि 19,000 डेबिट में एक्सेस हो रहा है। और जो चिन्मय है यानी कि सी है, उसका 38,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका क्रेडिट साइड बड़ा, उसको लेना चाहिए था ज्यादा और उसने लिया कम। तो अब हमारा जर्नल एंट्रीज क्या होगा? जो रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज है वो होगा, अब आमिया और विनय मिलके चिन्मय को देगा। कितना कितना हिस्सा देगा? 19,000 आमिया देगा, विनय देगा 19,000 और चिन्मय को 38,000 रिसीव्ड होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट से जब भी काटा जाता है पैसा तो कैपिटल हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि कैपिटल इनबाउंड जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। उसको अगर हम काटेंगे तो वो डेबिट हो जाता है और उसमें अगर जोड़ेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आमिया और विनय से काटा जाएगा, यानी कि जो हमारा जर्नल एंट्रीज होगा वो कुछ ऐसे होगा। आमिया का कैपिटल अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा, विनय का कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा टू चिन्मया कैपिटल अकाउंट। तो आमिया अपने हिस्से से 19,000 देगा, विनय अपने हिस्से से 19,000 देगा और वही 38,000 चिन्मया को रिसीव होगा। तो ये है आपका पास्ट एडजस्टमेंट, जहां पे हम लोग को क्या करना है, देखना ये है कैलकुलेट करके कि जो पार्टनर्स ऑलरेडी ले चुका है, गलती से ही लिया है, वो कितना ज्यादा लिया है। और वो जानने के लिए हमें ये देखना है कि भाई तुमने जो लिया है पहले वो बैक करो, उसके बाद हम तुमको सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। उसी से पता चल जाएगा कि तुमने ज्यादा लिया है या कम लिया है। उसके बाद सिंपल एक जर्नल पास करना है हम लोगों को, और उसमें क्या करना है, जिसने कम लिया होगा उसको हमेशा मिलेगा। किससे मिलेगा? जिसने ज्यादा लिया होगा। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो हम लोगों का जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो हमने एंटायरली 4 वीडियोस में कवर कर दिए है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और तो और इसमें लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट आपको समझना है, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करना है तो वो भी आप लोग हमसे दिए हुए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं।